पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्रेशन में हमने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से दस्तावेज़ात की ज़रूरत है। इसको हम इंग्लिश में या उर्दू में PSER भी कहते हैं। और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई के लिए रेडी रखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास जो है ना शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है, जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है। ये आपके साथ हम 30 पॉइंट शेयर कर रहे हैं, अपने 30 पॉइंट को गौर से देखना है। और तीसरे नंबर के ऊपर क्या है, अपने नाम पर एक्टिव सिम होनी चाहिए, चाहे आपका कोई भी नेटवर्क है, टेलनार है, यूफोन है, जोंग है, जैज़ है, कोई भी है। चौथे नंबर पर आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। पाँचवें नंबर पर शादीशुदा है तो घर में आपके कितनी फैमिली मेम्बर हैं। अब छठे नंबर पे आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर माजूर तो नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कोई घर में मतलब कि कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई ना कोई माजूर होता है। वो आपने सही से बताना है अपने घर की फैमिली की पूरी तफसील। अब सातवें नंबर पे घर में कोई फैमिली मेम्बर बीमार तो नहीं है। अब आठवें नंबर पे जो है आपके कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी क्लास का क्या नाम है और उनके बच्चों का क्या नाम है, वो भी PSER रजिस्ट्रेशन के वक्त ज़रूरी होता है। और जो 9 नंबर है वो ये है कि आपका मकान अपना है या किराए पर है। अगर आपका किराए का है तो आपने किराए का लिखवाना है, अगर अपना है तो अपना लिखवाना है। अच्छा, आपका जो अपना मकान है या किराए का मकान है उसमें कमरों की तादाद कितनी है, आपके कितने कमरे हैं, वो आपने बताने हैं। अब 11 नंबर के ऊपर आपका यह मकान किराए का है चाहे अपना ज़ाती है, उसमें कमरे कितनी हैं, कितनी कच्चे हैं, कितनी पक्के हैं, और जो उनकी छतें हैं वो कच्ची है या पक्की है। और 12 नंबर के ऊपर मकान में बिजली है या नहीं। अगर बिजली है तो सोलर के ज़रिए है या आपने बिजली का मीटर लगाया हुआ है। अब 13वें नंबर के ऊपर घर में जो पानी का निज़ाम है वो कौन सा है, नलके वाला है या मतलब कि कोई नदी वगैरह या चश्मे वगैरह का आप पानी इस्तेमाल करते हो, मतलब बारिशों वाला। 14 नंबर के ऊपर घर में चादर चार दीवारी है या नहीं, क्योंकि अक्सर जो देहाती लोग होते हैं उनकी ये जो दीवारें वगैरह होती है ना, वो घरों की नहीं होती। 15 नंबर के ऊपर आप घर में क्या इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं या गैस इस्तेमाल करते हैं। अगर शहर में है कुछ लोग तो गैस इस्तेमाल करते हैं, देहाती है तो वो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। अब 16 नंबर के ऊपर घर में कोई टीवी या कोई फ्रिज वगैरह तो नहीं है, अगर है तो वो बताना है, अगर नहीं है तो रहने दें। अब 17 नंबर के ऊपर आपके नाम पर कोई कर्जा वगैरह तो नहीं है, आपने किसी से लोन तो नहीं लिया, किसी बैंक से या इजी पैसे से या जायज़ कैश से, कहीं से भी। 18 नंबर के ऊपर आपके नाम पर कितनी सिमें हैं, आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है उसके नाम पे कितनी सिमें एक्टिव हैं। अब जो 19 नंबर है, आपका पासपोर्ट वगैरह बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर बना हुआ है तो बताएंगे, अगर नहीं बना हुआ तो भी बताएंगे। अब जो 20 नंबर है, आपके नाम पर किसी ने कर्जा तो नहीं लिया, मतलब कि आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है या जो आपके नाम पे एक्टिव सिम है उस पर किसी ने लोन तो नहीं लिया, वो आपने बताना है। 21 नंबर के ऊपर आपके नाम पर इजी पैसा अकाउंट या जायज़ कैश अकाउंट या यू पैसा अकाउंट तो नहीं बना हुआ। अब जो है 22 नंबर के ऊपर आपके घर में माल मवेशी कितने हैं, अगर हैं तो उनकी तादाद, बड़ा माल है या छोटा माल है, वो आपने बताना है। अब 23 नंबर के ऊपर आपके नाम पर कोई गाड़ी वगैरह रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, जैसे कार वगैरह होगी, मोटरसाइकिल वगैरह हो गया या कोई बड़ी गाड़ी होगी, वो आपने बताने हैं, अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी भी रजिस्टर्ड है तो। 24 नंबर के ऊपर बच्चों के बे फार्म अप्लाई करते वक्त ज़रूर रखें, आप जब अप्लाई करवा रहे हो PSER में तो बच्चों के बे फार्म आपने साथ रखना है, उनकी तारीख पैदाइश, उनके नाम, उनके वो कार्ड नंबर सारे लिखने होते हैं। 25 नंबर के ऊपर घर के तमाम अफराद की माना आमदनी कितनी है, पहले तो आपके घर के फैमिली मेम्बर कितने हैं और अब जो है घर के तमाम अफराद की तकरीबन कितनी माना आमदन होती है। 26 नंबर के ऊपर आपने कभी किसी गवर्नमेंट स्कीम के साथ कोई धोखा वगैरह तो नहीं किया, कोई उनका लोन तो नहीं वापस करना, कोई कर्जा वगैरह तो वापस नहीं करना। अब 27 नंबर जो है, आपने कभी किसी गवर्नमेंट स्कीम का कोई कर्जा तो नहीं देना, मतलब कि कोई भी बैंक वगैरह है या गवर्नमेंट के जो भी सिस्टम वगैरह है किसी से लोन तो नहीं लिया हुआ। 28 नंबर के ऊपर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो भी बताना है, अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर भी आपने बताना है। अब 29 नंबर के ऊपर आपने अपना फ़ोन नंबर ऑन रखना है जो आपने अप्लाई के लिए दिया हुआ था, क्योंकि किसी भी वक्त वो टीम वगैरह भेज सकते हैं, वो आपके घर का एड्रेस, डिटेल, तफसील सारा कुछ चेक करने के लिए टीम वगैरह आ सकती है, तो आपने अपना फ़ोन नंबर ऑन रखना है। और 30 नंबर के ऊपर मैं अल्फन बयान करता हूँ, जो मेरे कवायफ है तमाम दुरुस्त है, जो भी मैंने आपको बताया ये सारी तफसील सही है। तो आज के हमारी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह फिर आप सब दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।